हाल ही में अमेरिका के टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। उसके बाद उन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया था। साथ ही उन्होंने नीट सिगल जो मुख्य अधिकारी थे और कानूनी और परियोजनाओं के प्रमुख अधिकारी विजय गादे को भी हटा दिया था। इसके बाद ट्विटर कंपनी एलन मस्क के $44 बिलियन के अधिग्रहण के बाद कंपनी से लगभग आधे लोगों को कंपनी से निकाले जाने का नोटिस दे दिया था। क्या यह एक अमेरिका के आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट थी? लेकिन इसके बाद विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर लगातार आना शुरू हो गया। मंदी के मार के बीच अमेरिका में हजारों नौकरियों में कटौती की जाने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नियोक्ताओं द्वारा घोषित नौकरी में कटौती अक्टूबर में 13% बढ़कर जबकि इसकी संख्या 33,843 हो गया, जो रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 के बाद सबसे अधिक है। अमेरिकी मीडिया कंपनी वॉल्ट डिज्नी में भी नई भर्ती को फ्रीज करने और कुछ नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रहा है। सिटी ग्रुप ने अपने बैंकिंग सेक्टर में निवेश डिवीजन में दर्जनों नौकरियों को समाप्त कर दिया। मॉर्गन स्टैनले, जो कि एक फाइनेंस कंपनी है, वॉल स्ट्रीट में आने वाले हफ्तों में वैश्विक स्तर पर नौकरियों में छंटनी का एक नया दौर शुरू करने जा रही है। इंटेल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट ग्लेनसिगर के मुताबिक कंपनी में व्यक्तियों को लेबर फोर्स में कमी करके कंपनी की लागत में कमी लाने की योजना है। एक अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि मुद्रास्फीति के दबाव और मजबूत डॉलर के बीच कुछ नौकरियों में कटौती की जा सकती है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को संचालित करने वाली कंपनी मेटा ने भी फेसबुक से 11,000 कंपनियों की छंटनी करने का घोषणा किया है। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अपने विभिन्न डिवीजन में लोगों को कम करके इनकी संख्या 1,000 से कम कर दिया है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की एक संस्था वार्नर पिक्चर्स वितरण और विपणन में कई नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रहा है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 5 से 10% कम हो जाएगा। अगर उपयुक्त सभी उदाहरणों को देखें तो यह एक आर्थिक मंदी के परिणाम का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही भारत में भी क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? हालांकि भारत में अभी तक इसके प्रभाव तात्कालिक रूप से नहीं दिख रहा है। यह डिलाइट, जो कि एक कंसल्टिंग कंपनी है, ने अनुमान लगाया है कि 2022-23 में 6.5 से 7.1% तक आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। मुद्रास्फीति के बढ़ने और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत में नीति निर्धारकों के लिए भी चुनौती बन रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हालांकि ब्याज दर 1.9% अप्रैल 2022 से बढ़ा दिया है। मुद्रास्फीति अभी भी चुनौतियों से घिरा हुआ है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी वैश्विक मंदी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप में आर्थिक मंदी आने वाले दिनों में चुनौतीपूर्ण बढ़ा होगा। लेकिन भारत में वर्तमान 6.7% की आर्थिक वृद्धि भारत में आर्थिक मंदी का कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है।